Hello everyone, I Vidur Sharma welcome you all on the e-Vidya learning platform. Today, from my Constitution series, I have come with yet another topic that is preamble, Prastavna. So, the first thing came into my mind is कि यार ये preamble होता क्या है, प्रस्तावना होता क्या है, and what is the genesis behind this preamble कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय संविधान में ये preamble है क्या? तो फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज preamble. प्रियम्बल बेसिकली क्या है? एक बेसिकली मैमो है, एक शॉर्ट मैमो या शॉर्ट मेन्यू मैं बोलूं दैट टेल अबाउट द नेचर, फिलोसफी, ऑलराइट, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कि भारतीय संविधान की क्या सोर्स है, क्या नेचर है, क्या फिलोसफी है, उन सबका एक बेसिकली शॉर्ट नोट समझ लो या शॉर्ट मैमो समझ लो. आइडिया प्रियम्बल के बिहाइंड ये है आने का कि एज यू ऑल नो एवरीबडी कांट रीड कॉन्स्टिट्यूशन. हर कोई आदमी संविधान थोड़ी ना पढ़ सकता है. बट प्रियम्बल पढ़ के, एक शॉर्ट मेमो पढ़ के, वो इंडिया की नेचर, इंडिया की फिलॉसफी, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स, वो सब का आइडिया लगा सकता है. तो इट इज सिंपली शॉर्ट आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज प्रिसाइजली एन ए पालकी वाला, पालकी वाला had said had said this, that preamble is called as the identity card of Indian Constitution. All right. तो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एन ए पालकीवाला ने बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन प्रियम्बल के बारे में. और प्रियम्बल होता भी यही है. इट इज सिंपली अ शॉर्ट मेमो, अ शॉर्ट आइडेंटिटी कार्ड, अ शॉर्ट मेन्यू of Indian Constitution by which we can identify a source of Indian Constitution, nature of Indian Constitution and obviously the philosophy. मतलब भारतीय संविधान की सोर्स, उसकी नेचर, उसकी फिलोसफी हम किसके द्वारा समझ सकते हैं? प्रस्तावना के द्वारा. हमें पूरा संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट व्हाट एग्जैक्टली प्रियम्बल सिग्निफाइज एंड व्हाट आर द सोर्सेस इट डिपिक्ट्स. क्या क्या वो डिपिक्ट करता है, क्या क्या सिग्निफाई करता है. एक्चुअली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था इन 1946 ओनली, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज पास्ड ए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. एक उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उन्होंने आइडिया दिया था इंडिया में प्रियम्बल का. और उन्होंने बोला था कि एक शॉर्ट मैम होना चाहिए बेसिकली, ताकि जिससे पढ़ के हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक आइडिया लगा सकें, एक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का छोटा सा डॉक्यूमेंट बना सकें. ऑलराइट, तो दिस इज द जेनेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रियम्बल. प्रस्तावना के आने के बिहाइंड ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 में जो पंडित नेहरू ने पास किया था, उसका एक हमें इफेक्ट दिखता है. ऑलराइट, हाउएवर ये जो कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल है, ये हमने देखा है, कॉपी किया है यूएसए से. यूएसए के संविधान में भी आपको प्रियम्बल देखने को मिलेगा. ऑलराइट, तो इंडिया ने भी प्रियम्बल का जो कंसेप्ट है, इंडिया आल्सो कॉपीड फ्रॉम यूएसए. ऑलराइट, तो आपको मैंने कैचवर्ड्स बताया. कैचवर्ड आपको क्या याद रखना है? एक तो उसका जेनेसिस क्या है. जेनेसिस इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू. सेकंड थिंग है क्या? एक शॉर्ट मेमो है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिससे इंडिया की सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव्स पता चलते हैं. ठीक है, शॉर्ट इंट्रोडक्टरी है स्टेटमेंट. उससे अलावा मैंने क्या बताया आपको? इट इज कॉपीड फ्रॉम यूएस. ठीक है, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स ऑफ द प्रियम्बल. तो जैसा मैंने बताया दैट हिस्ट्री क्या है इसके बिहाइंड. हिस्ट्री ये है कि कोर वैल्यू और प्रिंसिपल ऑफ नेशन, नेशन बनाने के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो बेसिकली हम एक शॉर्ट वे में प्रेजेंट कर सकें, सो दैट somebody who not अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन, और कोई अगर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन या पूरा संविधान नहीं पढ़ रहा है, वो सिंपल ये शॉर्ट मैमो पढ़ के ना आइडिया लगा ले कि भारत का संविधान कैसा है. ऑलराइट, नाउ टॉक, लेट्स मूव फॉरवर्ड
एंड टॉक मोर अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल, क्या क्या प्रस्तावना में कंपोनेंट होते हैं। तो जैसा आपने पढ़ा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve इंडिया एज सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पढ़ा होगा आपने बचपन में प्रियम्बल। तो सबसे पहले प्रियम्बल क्या बताता है? सबसे पहले प्रियम्बल सोर्स ऑफ द अथॉरिटी बताता है, यानी भारतीय संविधान का सोर्स क्या है। ऑलराइट, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो कौन है? पीपल। ऑलराइट, तो भारतीय संविधान का सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज पीपल ऑफ इंडिया। ऑलराइट, तो पहली चीज आपको क्या पता चली? सोर्स, जैसा मैंने बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल क्या बताएगा, प्रस्तावना क्या बताएगी? सोर्स बताएगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो सोर्स, पहली सोर्स क्या है कि अथॉरिटी किस पे लाई कर रही है भारतीय संविधान की? तो दैट इज पीपल ऑफ इंडिया। फिर आप अगली लाइन पढ़ोगे प्रियम्बल की, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve इंडिया इनटू sovereign सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑलराइट, सोवरन, सोवरन का मतलब होता है संप्रभुता, मतलब अ कंट्री दैट हैज पावर टू मेक इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। ऑलराइट, तो आज भी आप देख रहे हो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जो डिसीजन लेते हैं वो अपनी सोवर्निटी से ले रहे हैं ना। वो इंडिया पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है वो अपनी सोवर्निटी से बना रही है ना, वो किसी के कहने पे थोड़ी ना बना रही है, या किसी के प्रेशर में थोड़ी ना बना रही है। तो हम सोवरेन है ना अपने आप में, हम, हमारे अंदर संप्रभुता है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है इंडिया की। सोशलिस्ट है, समाजवादी है। ऑलराइट, समाजवादी है। सेकुलर है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का क्या मतलब हुआ? आई हैव टोल्ड यू, रिपब्लिक मीन्स वेयर हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। ठीक है, जहां पे हेड ऑफ स्टेट जो हो ना, जो हेड है स्टेट का या इंडिया का, वो कौन है? इलेक्टेड है। तो हमारे हेड ऑफ स्टेट कौन है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के हेड है। बट हेड ऑफ स्टेट कौन है? रिपब्लिक की पोजीशन पे जो है, जो इंडिया में कौन है? हमारे राष्ट्रपति। ऑलराइट, तो आई होप यू डिक्लेयर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या बता रहा है? ये इंडिया की नेचर बता रहा है। ऑलराइट, तो पहले वाले लाइन में वी गॉट टू नो व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ हियर वी गॉट टू नो व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, तो ये इंडिया की नेचर बता रहा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्या स्टेट कर रहा है? फिलोसफी क्या है? इट ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो ऑब्जेक्टिव फिलोसफी है सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी एंड इंटीग्रिटी। ये मैं कैच वर्ड्स हैं सारे, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ सो दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, और ये कैच वर्ड आई ऑल्सो वांट यू टू नो दीज एस्पेक्ट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक शॉर्ट मेमो ही नहीं पता संविधान का, आपको संविधान क्या समझ में आए? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्रियम्बल तो एटलीस्ट आपको पूरा पता होना चाहिए। सिक्योर जस्टिस, ठीक है, न्याय, जस्टिस। लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी देना, ऑब्जेक्टिव क्या है? लिबर्टी, स्वतंत्रता। इक्वालिटी, समानता, कोई भेदभाव नहीं, सब समान है, अमीर गरीब, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सब, एवरीवन इज इक्वल, लड़का लड़की एवरीवन इज इक्वल। फ्रेटर्निटी, प्रमोट क्या करता है? फ्रेटर्निटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारा। ठीक है, फ्रेटर्निटी। एंड मेंटेन इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, अखंडता। आज हम सारे लोग अपने देश के लिए अखंड हैं। ठीक है, वी आर शोइंग इंटीग्रिटी टुवर्ड्स आवर नेशन एंड वी शुड शो द इंटीग्रिटी टुवर्ड्स आवर नेशन। ऑलराइट, तो अगर कोई आप कह रहे हो कि वी आर अ यू नो वी आर अ पैट्रियोटिक और वी रिस्पेक्ट आवर कंट्री, तो यू शुड नो दीज एस्पेक्ट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एटलीस्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव्स तो पता ही हो, क्या ऑब्जेक्टिव है? जस्टिस देना, लिबर्टी देना, इक्वालिटी देना, ठीक है, फ्रेटर्निटी देना और अखंडता, अपने देश के लिए सब एक हो। ऑलराइट, तो
क्या सबसे पहले मैंने बताया, सोर्स बताई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, सोर्स किस पे लाई कर रही है, पीपल पे। फिर मैंने बताया आपने नेचर, नेचर मैंने बताया सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। फिर मैंने बताया ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, हर एक सिटीजन को देना, भाईचारे की भावना बनाना, फर्टर्निटी और अखंडता अपने देश के प्रति। इसके अलावा प्रियम्बल क्या बताता है, डेट ऑफ अडॉप्शन, जब हमने संविधान को अडॉप्ट किया तो उसकी डेट बताता है, जो कि मैं बार बार आपको बताता हूँ, दैट इज 26 नवंबर 1949। ऑलराइट, so components of preamble, I hope these are clear to you, that it shows a source, nature, objective and obviously date, जिस दिन हमने अपना संविधान अडॉप्ट किया। और इसी दिन 26 नवंबर को हर साल हम मनाते हैं संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे या कॉन्स्टिट्यूशन डे। ऑलराइट, so just remember that. Is it okay? Now let's move forward. What is preamble? तो ये मैंने एक पिक्चर दिया है, so that at least आपको इस क्लास के बाद अपना preamble तो पता ही हो। जैसे मैं बोल रहा था, we the people of India have sovereignly resolved India to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic। ठीक है, तो we the people क्या था, वो सोर्स बता रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये क्या बता रहा है, नेचर बता रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सारे पॉइंट, एंड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव्स बता रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा सोर्स, ठीक है, नेचर एंड ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स। अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव है जस्टिस। कितने तरह के जस्टिस, तीन तरह के, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। ठीक है, सोशल सामाजिक न्याय, इकोनॉमिकल आर्थिक न्याय, पॉलिटिकल राजनीतिक न्याय। ऑलराइट, तो दिस इज जस्टिस। लिबर्टी, पांच तरह की लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। ठीक है, कोई भी आप फेथ रखो, कोई भी थॉट प्रोसेस करो, अपनी लाइफ, अपना फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है, बिलीफ है। तो पांच तरह की लिबर्टी है, पांच तरह की स्वतंत्रता है हमारे संविधान में। उसके बाद ऑब्वियसली इक्वालिटी, समानता, इसमें स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, कोई भी अमीर गरीब है, ठीक है, वो हर एक तरह का एग्जाम में बैठ सकता है, हर एक तरह की समानता है। ठीक है, लड़का लड़की है, सब समान है। ऑलराइट, कोई किसी कास्ट का है, किसी ग्रीड का है, किसी ट्राइब का है, एवरीवन इज इक्वल। ऑलराइट, समानता। एंड ऑब्वियसली फेटर्निटी, फेटर्निटी भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ताकि हम सब अपने देश के लिए क्या रहें, अखंड रहें। ऑलराइट, हम सब अपने देश के लिए अखंड रहें। तो preamble gives source of the Indian constitution, that is people. It gives nature of the Indian constitution, ठीक है, sovereign, socialist, democratic republic. It gives objectives, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे संविधान के, जस्टिस देना, लिबर्टी देना, इक्वालिटी देना, फेटर्निटी देना, और ऑब्वियसली द डेट ऑफ एडॉप्शन, जिस दिन हमने अपना संविधान अडॉप्ट किया। ऑलराइट, so by this you have get to know much about preamble। तो preamble तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, we the people of India having sovereignly resolved to constitute India into sovereign, socialist, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity। alright, now let's move forward। अब थोड़े जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं ना, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज जस्टिस। जो ऑब्जेक्टिव्स में हमने पढ़े, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस देना ना। तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय क्या होता है, जिसमें किसी भी ग्राउंड का भेदभाव ना हो, कास्ट, ग्रीड, जेंडर, रिलीजन, ठीक है, धर्म, जाति, ठीक है, जेंडर, हर एक आदमी क्या है, बराबर है, किसी में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ऑलराइट, दैट इज सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस है आर्थिक न्याय। ठीक है, जिसमें कोई भी है, अमीर गरीब, कोई भी किसी भी पोजीशन का है, किसी भी स्टेटस का है, वो उसे हर तरह की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की समानता है, हर तरह की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की उसे न्याय है। ठीक है,
ये नहीं है कि वो गरीब आदमी है तो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, नो। ये नहीं है कि वो लड़की है तो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, नो। एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम स्टेटस, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक न्याय। एंड ऑब्वियसली पॉलिटिकल जस्टिस मींस राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय में क्या है, पीपल को इक्वल फ्री राइट, राइट टू वोट, राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, सब कुछ मिलेगा। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई भेदभाव होगा इन चीजों में। तो जस्टिस, जैसा कि हमारे प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, तो तीन तरह के जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। ऑलराइट, so by now you understood what, how many justice preamble provide. Now let's move forward and talk about the other objectives of the preamble. तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, और इक्वालिटी, है ना, समानता, जैसा हम बार बार कह रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, एवरीवन इज इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड, ठीक है। हर कोई कानून के सामने, लॉ के सामने ना सब बराबर, ठीक है, इक्वालिटी। लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, आजादी दो पीपल को, ताकि स्वतंत्रता दो, ताकि वो अपने तरह का जीवन जी सकें, अपने तरह की पॉलिटिकल व्यू रख सकें। एक्सप्रेशन की पावर है ना। तो मैंने आपको बताया लिबर्टी, पांच तरह की लिबर्टी है। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप, ठीक है। तो आप किसी भी तरह की लाइफ जी सकते हो, कोई भी आपका पॉलिटिकल व्यू हो सकता है, कोई भी आपका बिहेवियर हो सकता है सोसाइटी में। अब ये नहीं आप किसी को मारो, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट या, यू हैव इंडिविजुअल राइट, यू हैव इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस टू द परस्यू योर लिबर्टीज। लेकिन हाँ, आपको लॉ में लिमिट में रह के करना है। अब ये नहीं एक्सप्रेशन के नाम पर आप किसी को गाली दे दो, नो, यू कांट डू दैट, यू कांट अब्यूज एनीवन, ऑलराइट। बट हाँ, कानून में आपको लिबर्टी प्रोवाइड करी जाएगी हर तरह की। ऑलराइट, जो ये मैंने पांच आपको लिखे हैं, लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। उसके बाद फर्टर्निटी, जो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इंडिया में इसकी बहुत जरूरत भी है, दैट इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक भाईचारे की भावना, ठीक है। एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड हमें होना चाहिए, ताकि हम देश के लिए ना अखंड रहे। अभी इंडिया अपने देश के लिए अखंड नहीं है, अभी हम अपने कास्ट ग्रीड के लिए अखंड है। जिस दिन हम देश के लिए अखंड हो जाएंगे तो डेफिनेटली इंडिया विल बी अ सुपर पावर, ठीक है। तो हमें अपने देश के लिए अखंड होना है, हमें एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड रखना है, और अपने देश के लिए हमें क्या होने की जरूरत है, इंटीग्रिटी दिखाने की जरूरत है, so that we can promote India as a superpower someday. Alright? So this was my personal view. Otherwise, Constitution भी यही कहता है कि fraternity, universal भाईचारा होना चाहिए. Alright? Now let's move forward. That the what are the status of the preamble and what are the basic genesis of the preamble. So in this particular slide, I have only talked about कि भाई प्रियम्बल का बेसिक आइडियोलॉजी क्या है, उसका आइडिया क्या है, ठीक है। मैंने वो बात करा, मैंने उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करी। अब बचता है उसका स्टेटस। तो फॉर द स्टेटस थिंग आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, बिकॉज इसमें it will not be I will not be able to finish the complete topic. So before concluding this session, let me give you some brief a brief memo of what I particularly taught you and what is important for the exam. पहली चीज है that preamble is the idea given by Jawaharlal Nehru by objective resolution, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास हुआ इन 1946। प्रियम्बल जो प्रस्तावना है वो कॉपीड है कहां से, यूएस से। ये क्या बताता है, ये इंडिया की नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेट ऑफ अडॉप्शन। ये चार पांच चीजें बताता है। दोबारा से मैं बता देता हूँ व्हाट आर दी कंपोनेंट्स। तो सोर्स में पीपल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो सोर्स है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नेचर क्या है,
कि भारत एक सोवरन है, संप्रभुता है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ऑलराइट, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जस्टिस सिक्योर कराना, स्वतंत्रता लिबर्टी प्रोवाइड कराना, सम्मानता इक्वालिटी प्रोवाइड करना टू ऑल सिटीजन, एंड ओवरसी फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ताकि हम देश के लिए इंटीग्रिटी शो कर सकें, यूनाइटेड रहें। उसके बाद ऑब्वियसली डेट ऑफ अडॉप्शन दैट यू हैव टू रिमेंबर। देन आई हैव डिस्कस द प्रीएम्बल व्हाट इट इज एक्चुअली इज। तो आप देखना जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं फर्स्ट पेज प्रीएम्बल ही मिलता है, इसीलिए मिलता है एटलीस्ट पीपल शुड नो व्हाट इज प्रीएम्बल। तो दिस इज व्हाट प्रीएम्बल एज इट इज। तो मैंने आपको यहाँ पर भी समझाया दैट वी द पीपल में सोर्स आ जाएगा, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, जस्टिस इक्वालिटी लिबर्टी, डेट ऑफ अडॉप्शन एंड ऑब्वियसली द नेचर। तो नेचर क्या है? सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द आइडिया of discussing this last recap before concluding the class is that so that you exactly you know cram these things, आपको ये बिल्कुल दिमाग में आपके घुस जाए, ठीक है? आपको इस सेशन के बाद में इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। दैट्स व्हाई आई ट्राई टू गिव आफ्टर माय एवरी क्लास अ शॉर्ट मेमो so that आपको रिकैप हो जाए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन फिगर इट आउट, ठीक है? तो दिस इज व्हाट प्रियम्बल एज इट इज, जैसा प्रियम्बल या प्रस्तावना ऐसी दिखती है। इसके अलावा मैंने आपको इसके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन्हें डिस्कस करा, जैसे सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ठीक है? आप किसी भी कास्ट क्रीड के हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको सोसाइटी में, समाज में जस्टिस मिलेगा, लॉ के सामने आपको जस्टिस मिलेगा। आर्थिक न्याय, आपका इकोनॉमिक स्टेटस, बैकग्राउंड, नो इट डजंट डिस्क्रिमिनेट यू। इवन आप कोई भी इकोनॉमिक परस्यूट्स करना चाहते हो, कोई भी जॉब करना चाहते हो, कोई पोजीशन लेना चाहते हो अपनी इकोनॉमिक पर से, नो बडी कैन डिस्क्रिमिनेट यू, आपको कोई भेदभाव नहीं करेगा। एंड थर्ड वन इज ऑब्वियसली द पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय, आपको राइट टू वोट है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की राइट है, पॉलिटिकल व्यू रखने की राइट है, ऑलराइट? तो दिस इज इक्वल फॉर एवरीवन। इट इज नॉट कि ये पर्टिकुलर कास्ट ही वोट कर सकती है या ये पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन वोट नहीं करेगा, नो, एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, ठीक है? तो दिस इज द बेसिक मेमो which I have discussed about constitution. I hope you have enjoyed this session. In my next video I will discuss the current constitutional status of the preamble, प्रस्तावना का क्या संवैधानिक स्टेटस है, क्या क्या उससे रिलेटेड एक्ट्स आए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। Till then, stay blessed. Thank you and have a nice day.